शिवम और उसकी दोस्ती का दायरा बहुत छोटा था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे रोहन, माया और अनुज। चारों दोस्त अपने गांव के पास एक प्राचीन और निर्जन गांव की कहानियां सुनते आए थे। यह गांव, जिसे अनजान गांव कहा जाता था, रहस्यमयी घटनाओं और अद्भुत किस्सों से भरा हुआ था। एक दिन चारों ने निर्णय लिया कि वे इस अनजान गांव का रहस्य जानने जाएंगे। एक सुनसान शाम, जब सूरज ढल चुका था, वे अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल का रास्ता कठिन और डरावना था। शिवम ने घड़ी देखी और कहा, बस अब हमें आधा घंटा और चलना होगा। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। माया ने कहा, क्या तुमने कुछ सुना? सबने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। वे आगे बढ़े, पर हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। 15 मिनट बाद वे एक टूटी फूटी पुलिया पर पहुंचे। अनुज ने उत्सुकता से कहा, देखो, वहां आगे कुछ चमक रहा है। सबने उस दिशा में देखा जहां एक चमकदार रोशनी दिखाई दे रही थी। वे तेज कदमों से उस ओर बढ़े। जब वे उस रोशनी के पास पहुंचे तो देखा कि वह एक पुराना और भव्य मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर एक शिला रखी हुई थी, जिस पर कुछ लिखा था। रोहन ने शिला पढ़ी। जो इस मंदिर के अंदर गया, वह फिर कभी बाहर नहीं आया। यह पढ़कर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। माया ने कहा, हम यहां तक आ गए हैं, अब वापस नहीं जा सकते। शिवम ने उसकी बात का समर्थन किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा भारी था, लेकिन उन्होंने मिलकर उसे खोल ही लिया। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर धुंधलापन फैला हुआ था। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन मूर्ति रखी थी। मूर्ति के चारों ओर अद्भुत चित्रकारी थी। अनुज ने कहा, यह मूर्ति शायद किसी रहस्य की कुंजी है। तभी हॉल की दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो उठे। चारों दोस्त स्तब्ध रह गए। चित्रों में दिखाया गया था कि गांव के लोग इस मंदिर की पूजा करते थे, लेकिन एक दिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें यहां बंद कर दिया। रोहन ने कहा, यहां कुछ बहुत बड़ा रहस्य है, हमें इसे सुलझाना होगा। उन्होंने मूर्ति को ध्यान से देखा और पाया कि उसके हाथ में एक छोटी चाबी थी। शिवम ने चाबी उठाई और देखा कि पास ही एक छोटा सा दरवाजा था। उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी। सुरंग में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि यह जगह उन्हें कहीं और ले जा रही है। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसमें एक अद्भुत रोशनी फैली हुई थी। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जो ध्यान मग्न था। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर साधु की ओर बढ़े। साधु ने कहा, यह गांव एक श्राप के कारण निर्जन हो गया था। उस श्राप को तोड़ने के लिए 4 साहसी लोगों की आवश्यकता थी। शिवम ने पूछा, हम इस श्राप को कैसे तोड़ सकते हैं? साधु ने मुस्कराते हुए एक मंत्र बताया और कहा, इस मंत्र का जाप करो और गांव फिर से जीवित हो जाएगा। चारों दोस्तों ने मिलकर मंत्र का जाप किया। अचानक कक्ष में एक तेज रोशनी फैल गई और सब कुछ बदल गया। वे वापस उसी मंदिर के बाहर खड़े थे, लेकिन अब गांव जीवंत हो चुका था। निष्कर्ष, गांव के लोग उन्हें धन्यवाद देने के लिए आए। साधु ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती ने इस गांव को बचा लिया। चारों दोस्तों ने मिलकर अपनी सफलता का जश्न मनाया और समझा कि सच्ची मित्रता और साहस से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। इस घटना के बाद शिवम, रोहन, माया और अनुज ने अपनी इस साहसिक यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। उनका गांव अब खुशहाल और सुरक्षित था, और उन्होंने सीख लिया था कि सच्चा साहस और मित्रता ही सबसे बड़े रहस्य की कुंजी होते हैं।